नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। देश में वक्फ संपत्तियों को लेकर एक बार फिर से सियासत और विरोध का माहौल गर्मा गया है। जी हां, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए संभावित वक्फ एक्ट संशोधन को लेकर देश भर में विरोध की आवाज़ें तेज हो गई है। जी हां, इमारते शरीयत के मौलाना अहमद फैसल रहमानी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस कानून को खतरनाक और गिरोहबंद तरीके से लागू किया गया करार दिया। जी हां, उनका साफ शब्दों में कहना है कि यह कानून वक्फ संपत्तियों को ख़त्म करने की एक तरह की साजिश है। जी हां, और इससे देश की धार्मिक सामाजिक संरचना पर गहरा असर पड़ेगा। और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, पहले आप ये वीडियो में सुने। जो तरीका होता है उस तरीके को सामने रखते हुए तमाम लोगों ने, यानी कि तमाम मिल्ली जमात ने, तमाम सिटीजन्स ने, मुख्तलिफ मज़हब के लोगों ने इस बिल को पढ़ा और पढ़ने के बाद उनको ये एहसास हुआ कि इस बिल से जो बात हासिल की जानी है, इस बिल ने मसलन ये कहा कि वक्फ बोर्ड जो है वो इफेक्टिव बन जाएगा, वो एफिशिएंट बन जाएगा, उसकी शॉर्ट कमिंग्स दूर हो जाएंगी और वो चंद और चीज़ों को हासिल कर लेगा। जब इस बिल को पढ़ा गया तो पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं होने वाली। और तमाम सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स ने जब इस बिल को पढ़ा तो हम लोगों को ये बताया कि इससे तमाम वक्फ की जायदाद तबाह हो जानी है। तो हम लोगों ने इसकी डिटेल्ड एनालिसिस के बाद जो जमहूरी तरीक़ा होता है, डेमोक्रेटिक वे है, उसमें तमाम जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप है, इमारत के डेलीगेशन ने जा कर के सबसे मुलाकात की, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से मुलाकात की। जनाब नीतीश कुमार साहब के पास भी इमारत और तमाम मिल्ली जमातों का मिला हुआ डेलीगेशन नीतीश जी से भी मिला और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप से भी मिला। और हम लोगों ने उनको अवेयर कराने की कोशिश की, बेदार करने की कोशिश की कि इससे क्या होगा। उसके बाद तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स को भी समझाने के लिए तमाम मिल्ली जमातों ने 4 स्टेट में, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मगरबी बंगाल में जाकर के डीएम को मेमोरेंडम दी और उनसे बातचीत करने की और उनको बताने की कोशिश की। इस तरह से बहुत ढेर सारे बेदारी के सेशंस होते रहे और उसके बाद फिर जेपीसी का अनाउंसमेंट हुआ। जेपीसी के अनाउंसमेंट के साथ इसी दरमियान हम लोगों ने एक मुहिम चलाई जिसमें हम लोगों ने लॉ कमीशन को तकरीबन 3.66 करोड़, तकरीबन 3.5 करोड़ से ज़्यादा 3.66 करोड़ ईमेल भेजे जो ये कह रहा था कि उसको ये बिल मंजूर नहीं है। तो एक बहुत बड़ा रेफरेंडम था जिसको उस वक्त समझ लेना चाहिए था और इस बिल को कभी भी उसके आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। लेकिन फिर जेपीसी लाया गया और जेपीसी में इमारत शरिया ने तमाम मिल्ली जमात के साथ मिल करके 4 स्टेट में बड़ी मीटिंग्स की जेपीसी के साथ और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइन बाय लाइन पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग नशिस्तों में अलग अलग लोगों को भेज करके उनसे बातचीत करवाई गई। यहाँ इस बात की क्लैरिफिकेशन ज़रूरी समझता हूँ कि जेपीसी ने कभी किसी को 1 मिनट वक्त दिया, कभी 1.5 मिनट वक्त दिया, कभी एक जुमला बोलने दिया। तो उसमें ऐसा किया गया था कि सब लोग जाएं और सब लोग, कोई एक गिरोह जाए, ग्रुप जाए और वो सिर्फ एक टॉपिक पे बात कर ले और दूसरा ग्रुप जाए और दूसरे टॉपिक पे बात कर ले। तो इन सब चीज़ों के बावजूद जो एक्ट बना वो बिल से ज़्यादा ख़तरनाक और बिल से ज़्यादा हैबतनाक बना, जिसमें ड्रकोनियन प्रोविजन बिल से ज़्यादा हैं। अब ये एक्ट बन चुका है और इस एक्ट के बनने के बाद इस पर एक्शन शुरू हो गया है। एक अंग्रेज़ी अखबार की रिपोर्ट ये है कि यूपी में इस एक्ट के बेसिस पर इवैल्यूएशन करवाया हुकूमत ने कि कितने वक्फ की जायदाद बचनी है या है। तो यूपी में तकरीबन 1,37,000 वक्फ की जायदाद रजिस्टर्ड हैं उस न्यूज़ रिपोर्ट के हिसाब से। और उसमें एनालिसिस के बाद ये बात पता चली कि सिर्फ 4,000 बच जाएगी। हम लोगों की एनालिसिस ये कहती है कि वो 4,000 के एक भी नहीं बचेगी। इसी सिलसिले में हम लोगों ने कई जमहूरी तरीके से
कई प्रोग्राम किए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और सब जगह ये डिमांड की गई कि इस एक्ट को मुस्तरद कर दिया जाए, जैसे कि इस मुल्क में पहले एक्ट मुस्तरद होते रहे यानी रिवोक होते रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोटा रिपील किया गया, फॉर एग्जांपल फार्म एक्ट रिपील किया गया, फॉर एग्जांपल SC एक्ट रिवोक किया गया। तो तमाम लोगों की ख्वाहिश, तमाम वो लोग जो सिविलाइज्ड हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो जानते हैं कि क्या होने वाला और इस मुल्क पे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ेगा, सब लोगों ने ये डिमांड किया है कि इस एक्ट को रिवोक हो जाना चाहिए। अब उसी सिलसिले की अगली कड़ी ये है कि इतनी बड़ी ऐसी बात की जाए कि इस बात को जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो सुनने को मजबूर हो जाएं, यानी कि सरों का ऐसा हजूम लाया जाए ताकि सब लोगों को पता चले कि अगर 3.66 करोड़ ईमेल्स अगर काम नहीं चलेगा तो इतने लोग जिस्मानी तौर पर एक जगह जमा हो जाएंगे ताकि लोगों को बात सुननी पड़े। तो 29 जून को इंशाअल्लाह यहाँ गांधी मैदान में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, जो तमाम लोगों की कॉन्फ्रेंस है, जिसमें तमाम लोग शामिल होंगे और तमाम से मेरी मुराद तमाम मजहबी लोग भी शामिल होंगे और तमाम ज़ात के लोग भी शामिल होंगे। उसमें क्रिश्चियंस भी होंगे, उसमें पारसीज भी होंगे, उसमें बौद्ध भी होंगे, उसमें मुसलमान भी होंगे, उसमें हिंदू भी होंगे और तमाम ज़ात के होंगे, ताकि ये बात पता चले कि सब लोग इस एक्ट के खिलाफ हैं। अब यहाँ पर ये इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये प्रीफेस थी, इब्तदाइया थी। अब आप जो सवाल पूछना चाहें 10-15 मिनट में इंशाल्लाह हम लोग उसका जवाब देने की कोशिश करें। जैसा कि आप सुन रहे थे मौलाना अहमद फैजल को, आपको बता दें उन्होंने कहा है कि अब विरोध कर रहे संगठनों ने 29 जून को पटना के गांधी मैदान में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया है। जी हाँ, इसमें सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि सभी धर्मों, जातियों और वर्गों यानी हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज को बुलाया गया है ताकि इस कानून के खिलाफ एकजुटता दिखाई जा सके। जी हाँ, ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।